विपिन, किशोर, अभिमन्यु, रणधीर, देवांश, सुधीर, ज्ञानदीप, अ वेरी गुड आफ्टरनून जी। तो भाई आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, नया दिन नई शुरुआत, ठीक है। और आज के टॉपिक का नाम है रीजनिंग का सबसे एक अलग चैप्टर, सिलोजिज्म, है ना। सिलोजिज्म, जिससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंफर्म है, आते ही आते हैं, है ना। आप जानते हैं सिलॉग से दो क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे एग्जाम में बनते हैं और हर बार आते हैं। और ये जो दो क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में होते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। टॉपिक का नाम गलत डल गया है, हो जाएगा अपडेट, चिंता मत करो। हाँ जी, सिलॉक्स, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या होगा, इस चैप्टर में कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे और कुछ कंक्लूजन्स गिवन होंगे। हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत है, ठीक है। हमें ये बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत है, ठीक है। अच्छा, जब कोई, अच्छा ये वही चैप्टर है जिसमें कुछ कुत्ते बिल्ली हो जाते हैं, कुछ गधे घोड़े हो जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी बना सकते हैं। हम गधे को घोड़ा बना सकते हैं, कुत्ते को बिल्ली बना सकते हैं, है जो मर्जी वो बना दो आप इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, है ना, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि कौन सा हमारा निष्कर्ष सही है या नहीं है, हमें कैसे पता चलता है एग्जाम में कि वो निष्कर्ष सही है। और अगर सही है तो बेटा निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो हम इस चैप्टर में तीन टाइप के कंक्लूजन चेक करना सीखेंगे। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स की, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष के प्रकार, है ना। जो निष्कर्ष हैं उनके प्रकार क्या है, निष्कर्ष, निष्कर्ष के प्रकार, निष्कर्ष के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे कितने प्रकार के निष्कर्ष होते हैं, कितने प्रकार के कंक्लूजन होते हैं, तो टाइप्स ऑफ, अगर कंक्लूजन्स की बात करी जाए, निष्कर्ष के प्रकार की बात की जाए, तो पहला जो टाइप होता है वो कंक्लूजन होते हैं जो कि हमारे 100% ट्रू होते हैं, वो कंक्लूजन जो कि 100% सत्य है, 100% ट्रू है। दूसरे वो कंक्लूजन होते हैं जिनके सही होने की संभावना होती है, जिनके सही होने की संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी। और तीसरे वो होते हैं जो फॉल्स होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं फॉल्स तो इसका मतलब वो 100% फॉल्स है। तीसरे वो निष्कर्ष हैं जो असत्य हैं। तो पहला वो निष्कर्ष होता है जो सत्य है, एक होता है जिसकी होने की संभावना है, और एक वो होता है जो असत्य है, जो असत्य है। तीन टाइप के कंक्लूजन, और इस चैप्टर में हम तीनों ही टाइप के कंक्लूजन को चेक करना सीखेंगे, है ना। अरे स्टैटिक जी के कंप्यूटर का बैच ऐड हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो, जल्दी ऐड हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम 100% ट्रू कंक्लूजन को भी चेक करना सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पॉसिबिलिटीज को भी जानना सीखेंगे, और इस चैप्टर के अंदर हम 100% फॉल्स को भी चेक करना सीखेंगे। आप किसी भी कंक्लूजन को देखकर ये बता सकते हैं कि सर ये 100% ट्रू है, पॉसिबिलिटी है या संभावना है। किसी भी कंक्लूजन को देख के आप बता सकते हो, है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि कथन के प्रकार। कथन कितने प्रकार के हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होने हैं। सर कथन की अगर मैं बात करूं तो वैसे दो टाइप के हमारे कथन होते हैं। एक तो वो कथन होते हैं जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट। एक वो होते हैं जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो आपको 100% इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। और पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट होते हैं जो लेस देन 100% इंफॉर्मेशन देते हैं, लेस देन 100%, 100 से कुछ कम। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दो टाइप से इन्फॉर्मेशन मिलती है, या तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको या आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं ऑल मैंगोज आर ग्रीन, सभी आम हरे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंची है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंची है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी है। अगर मैं आपसे कहूं सम मैंगोज आर ग्रीन, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कुछ कम इन्फॉर्मेशन है आपके पास, समझ लो, ये कुछ कम इन्फॉर्मेशन है। तो दो टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, पूरी या फिर अधूरी, ठीक है। अगर मैं पूरी इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इसमें भी दो सेंटेंस बनेंगे, एक वो जो ऑल में है, एक वो जो इसका नेगेटिव है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, सभी और कोई नहीं। मैं आपसे कहूं सभी आम हरे हैं, या मैं आपसे कहूं कोई भी आम हरा नहीं है, कोई भी आम हरा नहीं है, तो दो टाइप की इंफॉर्मेशन बन गई। ऐसे ही दो टाइप की इंफॉर्मेशन बेटा यहां बनेगी, जैसे मैं आपसे कहूं कुछ आम हरे हैं और मैं आपसे कहूं कुछ आम हरे नहीं है, कुछ आम हरे नहीं है, कुछ आम हरे हैं और आपसे कहूं कुछ आम हरे, कुछ आम हरे नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, तो ये कुल मिला के चार टाइप के स्टेटमेंट है, बेसिक स्टेटमेंट है जो इस चैप्टर में यूज होने हैं, हाँ।
अरे टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा भाई, टॉपिक के नाम हो जाएगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस चैप्टर में बेसिक 4 स्टेटमेंट हैं और उन चारों स्टेटमेंट को एक साथ लिख दो। पहला है ऑल ए आर बी, दूसरा इसकी नेगेटिव फॉर्म नो ए इज बी, तीसरा सम ए आर बी, चौथा इसकी नेगेटिव फॉर्म सम ए आर नॉट बी। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो जो पहला कथन है वो है सभी ए बी है, दूसरा कथन है कोई ए बी नहीं है, तीसरा है कुछ ए बी है, चौथा है कुछ ए बी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, 2 सेंटेंस अलग से इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, और वो है ओनली ए इज बी, ये नए सेंटेंस है, और ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है, ये नए सेंटेंस हैं, केवल ए ही बी है और केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है। ठीक है जी। जी, ये नए सेंटेंस इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके सिलेबस में। अब इस चैप्टर के अंदर ये स्टेटमेंट्स होंगे और यही कंक्लूजन की फॉर्म में होंगे। ठीक है, कंक्लूजन्स इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। हमें चेक करना सीखना है कि कब हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, कब हमारे कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी होगी, या कब वो 100% फॉल्स होगा। ठीक है, हाँ जी, ये हमारे हो गए स्टेटमेंट। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो एक स्टेटमेंट आपको एग्जाम में कुछ ऐसे मिले, एवरी बॉय इज हीरो, प्रत्येक लड़का हीरो है, तो ये जो एवरी वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये बताओ। प्रत्येक लड़का हीरो है, कैलेंडर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहां मिलेंगे? नोट्स में अवेलेबल नहीं है, अगर हमारी बुक है तो बुक से कर लो, है, वरना नोट से कर लो, वरना जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उनके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, अगर आपने पढ़ा है टॉपिक तो। एवरी बॉय इज हीरो, प्रत्येक लड़का हीरो है ना। देखो, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराता हूं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार प्रैक्टिस किया करो कम से कम, क्लास के ही क्वेश्चन को, क्योंकि ये मैं गारंटी देता हूं कि 100% क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, है ना। पहली प्रैक्टिस। दूसरी आपको प्रैक्टिस करनी है वो आप हमारी बुक से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां ढेर सारे मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर। इसके अलावा आप ये नहीं है कोई प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और फिर आपको अगर मिक्स्ड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, मिक्स्ड क्वेश्चंस की, तो वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो पीडीएफ दी हुई है वहां से आप वो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे पढ़ के मेरा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में हो गया, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, तो एवरी बॉय इज हीरो, प्रत्येक लड़का एक हीरो है। यहां पर जो एवरी वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर प्रत्येक लड़का हीरो है। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमारा स्टेटमेंट ऑल से ही स्टार्ट हो, ऑल की जगह और भी वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ईच एवरी, ईच एवरी और 100%। ऑल की जगह और भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, ईच एवरी और 100%। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हमारा स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो, सम स्टूडेंट्स आर हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ लड़के हीरो हैं तो हमारा स्टेटमेंट कुछ से ही शुरू होगा। कुछ की जगह हम और भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे एटलीस्ट, कम से कम कुछ लड़के हीरो हैं, फ्यू, कुछ लड़के हीरो हैं, मोर, कुछ लड़के हीरो हैं, मोस्ट ऑफ, ज्यादातर लड़के हीरो हैं, जनरली 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 प्राय लड़के हीरो हैं, 60% लड़के हीरो हैं, 70% लड़के हीरो हैं, एटसेट्रा। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, है ना, हिंदी में तो बेटा हमेशा कुछ ही लिखा होगा, हिंदी में तो कुछ ही लिखा होगा, कुछ या बहुत से। हिंदी में क्या लिखा होगा? हिंदी में लिखा होगा कुछ, बहुत से, ज्यादातर, प्राय, ठीक है, हिंदी में ये सारे वर्ड्स होंगे, कुछ, बहुत से, ज्यादातर, प्राय, है ना। और यहां पे मैनी वर्ड भी आ सकता है, मैनी। तो जरूरी नहीं है कि हमारा कथन हमेशा सम से शुरू हो या ऑल से शुरू हो, उनकी जगह ये वाले वर्ड्स हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ये वाले वर्ड्स हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत से लड़के हीरो हैं, ज्यादातर लड़के हीरो हैं, प्राय लड़के हीरो हैं, समझ लो। हाँ जी, तो
हमारा सेंटेंस इनवर्ट से भी स्टार्ट हो चुका है बेटा। कुछ छात्र हीरो हैं, ये सुनकर खुश होने की जरूरत नहीं है, ये काल्पनिक चैप्टर है। इस चैप्टर के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है, अगर है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। फ्यू, आ फ्यू, हाँ जी बेटा। सम का मतलब होता है 1 से लेके 100 के बीच की बात कर रहे हैं हम, और ऑल का मतलब होता है, ठीक है, एकदम 100 की बात कर रहे हैं, और इसी का नेगेटिव होता है 0, जैसे नो, नन, ठीक है, ये भी यूनिवर्सली है जो 0 है। ऑल ये कंप्लीट है यानी कि 100 है। और अगर हम बात करते हैं ना सम की, कुछ की, तो वो 1 से लेके 100 तक के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। वो 1 नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5। जैसे मैं आपसे कहूं कुछ लड़के हीरो हैं, तो अब ये जो कुछ है ना, ये 1 से लेके कितने भी नंबर को डिफाइन कर सकता है। स्टार्टिंग 1 से होगी, मतलब 1% से स्टार्ट होगी, और ये लेस देन 100% है, मतलब 1% से लेके 99% तक ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 100% नहीं होगा और 0% नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ जी, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है जी। तो मैं आपको क्या समझा रहा था? हाँ, मैं आपको ये समझा रहा था कि ये सेंटेंस हमारे इनसे भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि सर इस चैप्टर में जब क्वेश्चन आता है तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारा निष्कर्ष 100% ट्रू है। तो पहले मैं एकदम बेसिक मेथड समझाऊंगा, एकदम बेसिक मेथड, वो मेथड जिसका हमारी प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है। पहले हम उस बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिरकार एक निष्कर्ष सही कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको वो मेथड समझाऊंगा जिसका उससे लेना देना नहीं है, हमारी प्रैक्टिस से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं विदाउट पेन एंड पेपर। आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दोगे ना, आपको पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेपर की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक मेथड समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। जैसे कि एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है ना, मैं आपसे कहता हूं, एक छोटा सा कथन है कि सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। मैंने आपसे कहा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है। और कंक्लूजन मैंने बनाया, मैंने निष्कर्ष बनाया, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो मैंने निष्कर्ष ये लिख दिया कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। मैंने ये निष्कर्ष लिख दिया कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। मैंने ये निष्कर्ष लिखा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। दूसरा मैंने ये निष्कर्ष लिखा, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। तीसरा मैंने लिखा कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सम कैट्स आर डॉग्स। तीसरा निष्कर्ष मैंने लिखा कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब आप इसका बेसिक समझो पहले तो कि इस सेंटेंस का बेसिक मीनिंग क्या है। हालांकि उस बेसिक मेथड, चलो नोट करो जल्दी से। हाँ, सिलॉक्स में बेटा आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे, साथ के साथ। कर लिया नोट डाउन है? मैं कोई भी टॉपिक पढ़कर बार बार भूल जा रहा हूं इसलिए क्योंकि तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो भूलोगे तो है ही, भूलना तो हमारी फितरत है। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, आपने सोचा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये वाला वेन डायग्राम बना देते हैं।
कुछ कुत्ते बिल्ली है, आपने ये वाला वेन डायग्राम बना दिया, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट, बहुत बढ़िया बना दिया आपने, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये वाला वेन डायग्राम बना रहे हो तो इस वेन डायग्राम के हिसाब से पहला कंक्लूजन सही हो गया, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। दूसरा भी सही हो गया, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। और तीसरा भी सही हो गया, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तीनों सही है भाई, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तीनों सही हो गए। लेकिन हम जो सोच रहे हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली है यही वेन डायग्राम बनेगा, ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि अगर कुछ कुत्ते बिल्ली है तो ये भी तो वेन डायग्राम बन सकता है, ये भी तो वेन डायग्राम बन सकता है। यहां भी तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बताओ है कि नहीं है कुछ कुत्ते बिल्ली? यहां भी तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्कुल है। और अगर ये वाला वेन डायग्राम बना दिया, अब बताना अब इन तीनों में से कौन सा सही है? अब इस तीनों में से कौन सा सही है? सर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, ये सही है। और कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, सर ये गलत हो गया। और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये सही हो गया। यानी कि इस वाले वेन डायग्राम को बना, इससे तो बेटा तीनों सही थे, लेकिन इस वाले वेन डायग्राम को बनाते ही एक गलत हो गया, दो सही रह गए। लेकिन इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है मेरे दोस्त, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली है तो ये वाला भी तो वेन डायग्राम बन सकता है। अब आप ये मत कहना सर यहां तो सारी कुत्ते बिल्ली हैं, जबकि क्वेश्चन में तो बोला जा रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, सिर्फ आप ये बताओ कि कुछ कुत्ते बिल्ली है कि नहीं है। सारे कुत्ते बिल्ली हैं वो तो बात अलग है, सिर्फ ये बताओ कुछ है कि नहीं। सर कुछ तो है ही, सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही। अब इस वाले वेन डायग्राम के हिसाब से पहला निष्कर्ष भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, लेकिन तीसरा सही रहा। तो कहने का मतलब यह है इन तीनों निष्कर्ष में से सिर्फ एक ऐसा निष्कर्ष है जो कभी गलत नहीं हो रहा। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें से सिर्फ एक ऐसा निष्कर्ष है जो तीनों में सही है, और बाकी के जो दो निष्कर्ष हैं वो कहीं तो सही है कहीं तो गलत है ना। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू तब माना जाता है, कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू तब माना जाता है जब वो हर जगह सही हो, हर जगह। अगर कोई भी कंक्लूजन कहीं भी गलत हो गया, अगर कोई भी कंक्लूजन कहीं भी गलत हो गया तो उसको हम सही नहीं मान सकते, समझ रहे हो? तो सिर्फ तीसरा निष्कर्ष 100% ट्रू है, ये दोनों संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी संभावना, इनके सही होने की संभावना है। लेकिन हम कहें कि ये 100% ट्रू है, ये गलत है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, ये बहुत ही बेसिक मेथड है जो एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, है ना, जो एग्जाम में हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बेसिक और बहुत कंफ्यूजिंग अप्रोच है। इतनी अप्रोच है कंफ्यूजिंग, है ना, जो एग्जाम में हमारा बहुत टाइम वेस्ट करा देगी। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कब कौन सा वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम में कौन सी पॉसिबिलिटी लेनी है, कितने वेन डायग्राम बनने हैं, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। और एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमें कितने वेन डायग्राम की जरूरत पड़ी? 3 वेन डायग्राम की जरूरत पड़ी। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसीलिए इस मेथड को हम यूज नहीं करते एग्जाम में, क्योंकि ये बेसिक मेथड काफी कंफ्यूजिंग अप्रोच है। एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमें 3-3 वेन डायग्राम बनाने पड़ गए। और मान लो एग्जाम में 3 स्टेटमेंट आए, जैसे इस बार अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं, सीजीएल की बात करूं, तो बेटा 3-3 स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे गए, 3-3 स्टेटमेंट। तो अगर एक स्टेटमेंट के लिए 3 वेन डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं, तो सोचो 3 स्टेटमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी वेन डायग्राम की। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग अप्रोच है। मैं आपको इस चैप्टर को सॉल्व ऐसे कराऊंगा जैसे चुटकियों में, विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने प्रश्न का आंसर दे सकते हैं चुटकियों में, विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना, कि व्हाट आर द ट्रू कंक्लूजन्स, ठीक है। सबसे पहले हम सीख रहे हैं ट्रू कंक्लूजन्स को पहचानना, एक एक करके हम सब सीखेंगे। तो पहले हम ट्रू को सीखेंगे, फिर बाद में पॉसिबिलिटीज को सीखेंगे, और उसके बाद सीखेंगे हम फॉल्स को, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ ये जानेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है ना, चुटकियों में कैसे सीखेंगे। चलो, तो ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए सिर्फ हमें 2 रूल्स फॉलो करने हैं, और वो रूल नहीं है, वो कॉमन सेंस है। क्या है? कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस है। रूल नंबर 1 लिखो बेटा, if a statement is positive, if a statement is positive, then conclusion must be positive, and if statement पता चल गई। अच्छा, बी की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? तो बी की वैल्यू के लिए एक पॉइंट है छोटा सा, कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में ये जो बी है इसकी वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। तो यहां पर बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू 100 होगी, ठीक है। हाँ जी, अच्छा हिंदी में हम डिफाइन करते हैं, हिंदी में सभी का मतलब क्या है? पूरी इंफॉर्मेशन है 100, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 50, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 100, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे? कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि ए की वैल्यू 100 की वैल्यू 50 है। तो आप ए बी की वैल्यू लिख लो और पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो जल्दी से, है ना। ए बी की वैल्यू लिख लो और पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो जल्दी से। लिख लिया आपने ए बी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। तो कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू तब होगा जब ये दोनों रूल्स फॉलो करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाले और ए बी की वैल्यू वाले, ठीक है।
तो अब इस चैप्टर में हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एक छोटा सा कथन है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, आम सभी आम सेब हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। ठीक है जी। अब कुछ कंक्लूजन्स लिखो, निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है सम मैंगोजेस आर एप्पल, कुछ आम सेब हैं। दूसरा है सम एप्पल्स आर मैंगोजेस, कुछ सेब आम हैं। तीसरा है ऑल एप्पल्स आर मैंगोजेस, सभी सेब आम हैं। पहला जो निष्कर्ष है वो है कुछ आम सेब है। दूसरा है कुछ सेब आम है। तीसरा है सभी आम सभी सेब आम है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इस बार 4 निष्कर्ष लिखो इसी सिंगल स्टेटमेंट से रिलेटेड। नो मैंगो इज एप्पल, नो एप्पल इज मैंगो, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। कोई आम सेब नहीं है, कोई सेब आम नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। देखो, कोई भी कंक्लूजन तब ट्रू होगा, है ना, कोई भी कंक्लूजन तब ट्रू होगा जब हमारे दोनों रूल्स काम करेंगे। दोनों रूल्स, दोनों में अगर कोई भी एक रूल काम नहीं कर रहा तो हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं हो सकता। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव और 150 में डिवाइड कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव और 150 में डिवाइड कर दो इन सारे सेंटेंसेस को, जितने भी सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। आप हर सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव और 150 की वैल्यू में डिफाइन कर दो, मतलब डिवाइड कर दो जल्दी से सारे सेंटेंस। डिवाइड करो जल्दी फटाफट से, 150 और पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में। डिवाइड कर दिए 150 पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में। चलो बेटा, शुरू में आपको 150 लिखने की जरूरत है, बाद में तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये जो कथन है मेरा पॉजिटिव है, आम जो है सभी, यानी कि आम की वैल्यू 100 है, सेब पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है। ठीक है सर, ऑल मैंगोज, मैंगोज की वैल्यू 100 है, एप्पल पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से 50 है। हम जानते हैं, क्या हम ये वाला कंक्लूजन बना सकते हैं, सम मैंगोज आर एप्पल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, हाँ जी। अब आप बताओ, यहां पे मैंगो की वैल्यू 50 है, सम है, एप्पल की वैल्यू भी 50 है पॉजिटिव में, एप्पल की वैल्यू 50 है, मैंगो की वैल्यू 50 है, एप्पल की वैल्यू 100 है, मैंगो की वैल्यू 50 है। कुछ का मतलब 50 पॉजिटिव में 50, कुछ का मतलब 50 पॉजिटिव में 50, सभी का मतलब 100 और यहाँ पे 50। ठीक है, अब आप पहला कंक्लूजन जरा ध्यान से देखो। पहला कंक्लूजन है सम मैंगोजेस आर एप्पल। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम मैंगोजेस आर एप्पल? सर 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं भाई, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बन सकता है। रूल नंबर 1 पास हो गया, अब रूल नंबर 2 भी पास करो। सर 100 को तो 50 बना ही सकते हो, ये वैल्यू 50। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है या कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है जी, तो ये 2 रूल्स आपके दिमाग में होना चाहिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा हमेशा, नेगेटिव नहीं बन सकता, और 100 को 50 में लिख सकते हैं, 50 को 100 नहीं लिखेंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने था जो हमने वेन डायग्राम से पढ़ा था, है ना। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे, वो भी चुटकी बजाते ही। देखना आप कितने सेकंड्स में बता दोगे कि कौन सा रिजल्ट हमारा 100% ट्रू है। कितने सेकंड्स आपको लगेंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। बताओ इन तीनों में से कौन सा रिजल्ट 100% ट्रू है, जल्दी से बताओ फटाफट से, बिना कोई वेन डायग्राम देखे जल्दी से बताओ। है बेटा, जहां पे नो या नॉट नहीं है वो पॉजिटिव ही होता है, नो या नॉट होगा तो वो नेगेटिव होगा। सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये नेगेटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकते, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, है ना। पॉजिटिव से तो सिर्फ पॉजिटिव ही बनेगा। क्या ये मैं बना सकता हूं सम कैट्स आर डॉग? क्या ये मैं बना सकता हूं सम कैट्स आर डॉग? सर डॉग की वैल्यू 50 है, कैट की वैल्यू 50 है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम कैट्स आर डॉग? बिल्कुल पढ़ सकते हो, 50 की 50, 50 की 50। सर 50 को 100 नहीं बनाना, लेकिन 50 को 50 तो बना ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ओनली थर्ड फॉलो। तो इस क्वेश्चन को जब हमने अपने मेथड से सॉल्व किया तो मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन वेन डायग्राम से करोगे तो हो सकता है 25-30 सेकंड लग जाए। ठीक है, हाँ जी।
तो ये चैप्टर देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इस चैप्टर में हमें सीखना है, लेकिन आज की क्लास छोटी क्लास होगी, बस थोड़ा ही हमने पढ़ा है ये 150 पॉजिटिव नेगेटिव, बस इससे ज्यादा आज हम नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। बाकी अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, चैप्टर शुरू किया था तो सिलॉक्स चैप्टर में सबसे पहले हमने जाना था टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कितने प्रकार के कथन होंगे हमारे। तो दो प्रकार के हमारे कथन होंगे, यूनिवर्सल पर्टिकुलर, 100%, लेस देन 100%, ऑल नो, है ना, और सम नॉट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट्स को डिवाइड करना सिखाया पॉजिटिव नेगेटिव और 150 की फॉर्म में। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहां पर ए की वैल्यू 100 होगी, बी की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 50। सर ए की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 100 क्यों है? क्योंकि ऑल का मतलब है पूरी इंफॉर्मेशन देना, ये इसी की नेगेटिव फॉर्म में नो, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है 100। अच्छा, सम का मतलब होता है कुछ का मतलब हमने लिया है 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? 100 है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? 100 है। हाँ जी, चलिए शाम। तो मेरे दो 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करना सिखाया, और 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए मैंने आपको दो रूल्स बताए। रूल नंबर 1, अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव निकलेगा, है ना। और 150 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये दो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किए थे, सिर्फ ये दो क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं आगे, और लिखो एक कथन। कथन है बेटा, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है। कथन लिखो बेटा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। और तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, एंड देयर आर 3 कंक्लूजन। बेटा 3 निष्कर्ष है बेटा। पहला निष्कर्ष है सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है। हाँ जी, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक है। सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, और सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, है ना, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। चौथा लिखो, चौथा, और इस बार 4 निष्कर्ष आपके सामने हैं। नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, नो कैट इज डॉग, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, और सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ठीक है। सम कैट्स आर नॉट डॉग। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। हाँ जी, बताओ। शाबाश भाई साहब, आज तो तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ गई। शाबाश विशाखा, विपस, वेल डन, गुड जॉब। सौरभ, शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन। आज बढ़िया तुम्हारी स्पीड, खतरनाक तरीके से आज हो गए तुम तेज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। और बेटा सिलॉक्स में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूँ ना बोर्ड पर, आपको वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं, सारे के सारे। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं, सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है, सारे। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन में यही क्वेश्चंस आपकी बहुत मदद करेंगे, इतनी मदद करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले तो ये बताओ, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर हमने सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन करेंगे इस स्टेटमेंट को। सर हमने डिफाइन कर लिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर बेटा 150 की वैल्यू में डिफाइन करो, 150 की वैल्यू। यहां पर ये जो डॉग है वो सम है, सम का मतलब 50, और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। भाई कुछ का मतलब कुत्ते की वैल्यू 50 है, बिल्ली पॉजिटिव है तो बिल्ली की वैल्यू भी 50 होगी,
तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और देखो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर वन है कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो पॉजिटिव ही हो सकते हैं। यानी कि नेगेटिव, ये जो नेगेटिव निष्कर्ष है ना, नेगेटिव नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी बनाया नहीं जा सकता। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 के सारे निष्कर्ष गलत हो जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बना सकते, है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन हम कभी नहीं बना सकते, ये सब गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब आप देखो, इनमें पॉजिटिव बनेंगे, लेकिन कौन से पॉजिटिव बनेंगे, जो 150 के रूल को फॉलो करेंगे, जो 150 के रूल को फॉलो करेंगे। यहां पर कैट की वैल्यू बेटा 50 है, तो मैंने 50, देखो सम का मतलब कुछ कुछ नहीं कर सकते भाई, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखो ऊपर जो बिल्ली है उसकी वैल्यू 50 है, उसको हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सभी बिल्ली, सभी कुत्ते, हम कुत्ते की वैल्यू बेटा 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली की वैल्यू तो 50 ही रहनी है। हाँ, कुछ बिल्ली कुत्ते हम इसको ऐसे जरूर पढ़ सकते हैं, केवल पहला। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, चलो अभी देखता हूं मैं, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं। नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। और कंक्लूजन्स लिखो, कोई भी बुक पेन नहीं है। पहला है नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है, कोई भी पेन बुक नहीं है। सम पेन्स आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है। सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ बुक पेन नहीं है, कुछ बुक। अभी बेटा हम पढ़ रहे हैं सिंगल स्टेटमेंट, अभी हम सिंगल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना। फिर थोड़ी देर बाद हम बेटा दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम तीन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम तीन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को, एकदम जीरो लेवल से, एकदम, है ना, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मैं एक बार क्लास का देखता हूँ, ये जो क्लास अटक रही है क्या हो गया क्लास में। कोई किताब पेन नहीं है, कोई किताब पेन नहीं है। पहला निष्कर्ष है कोई पेन किताब नहीं है। दूसरा है कुछ पेन किताब नहीं है। तीसरा है कुछ किताब पेन नहीं है, कुछ किताब पेन नहीं है। पहला है कुछ पेन किताब है। दूसरा है सभी पेन किताब है। तीसरा है सभी किताब पेन है। चौथा है कुछ किताब पेन है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर जरा इस क्वेश्चन पे हम ध्यान दें तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहां पर बुक की वैल्यू क्या है सर, बुक की वैल्यू 100 है और पेन की वैल्यू भी 100 है। हम जानते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होगी, ठीक है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट बनाया जा सकता है, ये तीनों नेगेटिव है।
लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट हम कभी नहीं बना सकते नेगेटिव स्टेटमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 6 के तो सारे के सारे निष्कर्ष गलत है, देखते ही गलत कर दो, नन फॉलोस। अगर हमारा जो वाक्य है वो नकारात्मक है तो सकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं बन सकते, देखते ही गलत कर दो। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे इन नेगेटिव में से कितनों को 100 लिखा है? यानी कि पहले तीनों निष्कर्ष सही हैं, ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो। यार क्लास रुक रही है, क्लास कहां रुक रही है? मेरे को तो कहीं भी जब मैं चेक करता हूं तो एकदम परफेक्ट चलती हुई दिखाई देती है, बफरिंग बफरिंग कर रही है। यार कहां बफरिंग कर रही है यार, क्या दिक्कत हो गई? कल रात को यूट्यूब चैनल पे भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, अभी भी ये प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकेंड। हाँ जी भाई, क्लास हाँ थोड़ी सी दिक्कत कर रही है आज, वो बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी मैंने बुलाया है टेक्नीशियन नेटवर्क चेक करने के लिए। हल्की सी बफरिंग हो जाती है चलते चलते। चलो फिर से बता रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को करंट अफेयर की क्लास में भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ अभी बेटा अभी बुलाया हमने नेटवर्क वाले को। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, है ना। इस क्वेश्चन में था क्या कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट हमारा नहीं बन सकता, तो ये सारे रिजल्ट गलत हो गए। नेगेटिव स्टेटमेंट से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, तो ये सारे रिजल्ट हमारे गलत हो गए, ये सारे रिजल्ट गलत हो गए। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे बुक की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 100 है ना, तो नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो मैं इसको पढ़ सकता हूं, नो पेन इज बुक, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पेन की वैल्यू 100, बुक की वैल्यू 100। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम पेन्स आर नॉट बुक, बिल्कुल पढ़ सकता हूं। 100 की वैल्यू को तो 50 बना सकता हूं, 100 की वैल्यू तो 100 रखी है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सम बुक्स आर नॉट पेन, क्योंकि बुक की वैल्यू 50 कर सकते हो, 100 की वैल्यू 100 है। तो अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो तीनों सही होंगे। कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ किताब पेन नहीं है, कोई पेन किताब नहीं है, सब सही है, क्योंकि यहां पर 100-50 की वैल्यू एकदम परफेक्ट है। किताब की वैल्यू 100 है, पेन की वैल्यू 100 है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है हमें 100-50 को लेकर, है ना। हम्म। एक और स्टेटमेंट लिखो, सम रेन्स आर नॉट वाटर, कुछ वर्षा पानी नहीं है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, कुछ वर्षा पानी नहीं है, कुछ वर्षा पानी नहीं है। और तीन निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है सम वाटर आर नॉट रेन, कुछ पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी वर्षा नहीं है, ठीक है। दूसरा है नो वाटर इज रेन, कोई पानी, कोई पानी वर्षा नहीं है, कोई पानी वर्षा नहीं है। तीसरा है नो रेन इज वाटर, कोई वर्षा, कोई वर्षा पानी नहीं है, कोई वर्षा पानी नहीं है, कोई वर्षा पानी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट,
ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है। ऑल वाटर आर रेन्स, सभी पानी वर्षा है, सभी पानी वर्षा है। सम वाटर्स आर रेन, सम रेन्स आर वाटर, कुछ पानी वर्षा है, कुछ वर्षा पानी है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर ये वाक्य नकारात्मक है, सर ये वाक्य नकारात्मक है, ये स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है। फिर आप बेटा 150 की वैल्यू को डिफाइन करो। यहां पे जो रेन है वो सम का मतलब कुछ, यानी कि रेन की वैल्यू क्या है 50, लेकिन जो वाटर है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है भाई, वर्षा है कुछ, कुछ का मतलब 50, और नकारात्मक वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 100 होती है। तो वर्षा की वैल्यू 50 है, पानी की वैल्यू 100 है ना। वर्षा की वैल्यू 50 है, पानी की वैल्यू 100 है, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो मेरा कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं बन सकता। नकारात्मक वाक्य से सकारात्मक रिजल्ट कभी नहीं बनते, है ना। ये रूल नंबर 1 के हिसाब से, रूल नंबर 1 क्या कहता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट आएगा हमेशा। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ये कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ये कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। तो इसका आंसर आ गया कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्या आंसर आ गया, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अब आप नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट तो बना सकते हो, लेकिन यहां पे आपको 150 को चेक करना है। भाई 100 की वैल्यू तो 50 में बदल देना, 100 की वैल्यू तो 50 में बदल देना, लेकिन 50 की वैल्यू को 100 में बदलने की कोशिश मत करना। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से चेक करो इनमें से कितने सही हैं। तो कोई भी निष्कर्ष तभी 100% ट्रू होता है, कोई भी निष्कर्ष तभी 100% ट्रू होता है जब दोनों रूल्स हमारे फॉलो हो। दोनों रूल्स, रूल नंबर 1 तो फॉलो हो गया, लेकिन क्या रूल नंबर 2 भी हर कंक्लूजन में फॉलो है? क्या मैं बना सकता हूं सम वाटर आर नॉट रेन? देखो, सम वाटर आर नॉट रेन बोलने का मतलब है वाटर की वैल्यू 50, रेन की वैल्यू 100। कुछ पानी वर्षा नहीं है, इसका मतलब पानी की वैल्यू तो 50 है, लेकिन हम बोलते हैं वर्षा नहीं है, तो नकारात्मक वाक्य में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाती है। तो क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन, इसको पढ़ सकते हैं? सर सम वाटर तो हम बना सकते हैं, 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ पानी तो हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलने की कोशिश करूं सम वाटर आर नॉट रेन, तो मैं रेन की वैल्यू को 100 बना दूंगा, जबकि रेन की वैल्यू क्या है 50, और 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। भैया कुछ पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी तो पढ़ सकते हो, लेकिन वर्षा नहीं है बोलने पर वर्षा की वैल्यू 100 हो रही है, जबकि वर्षा की वैल्यू क्या है 50, और 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 100 को 50 से लिख सकते, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते ना। ठीक है, इसी बात पर ये आओ, नो वाटर इज रेन में रेन की वैल्यू, नो वाटर इज रेन में रेन की वैल्यू फिर से 100 कर दी मैंने, रेन की वैल्यू क्या कर दी 100 कर दी। तो क्या नो वाटर तो मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन नो वाटर इज रेन पढ़ने का मतलब रेन की वैल्यू को 100 बना रहा हूं। क्या मैं रेन की वैल्यू को 100 बना सकता हूं? सर मैं रेन की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। अच्छा, नो रेन इज वाटर में रेन की वैल्यू फिर से 100 कर दी, क्या मैं रेन की वैल्यू को 100 बना सकता हूं? सर रेन की वैल्यू 50 है, इसको कभी भी 100 नहीं बना सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, नन फॉलोस। तो बेटा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कुछ कोई पानी वर्षा नहीं है, वर्षा की वैल्यू फिर से 100 कर दी। कोई वर्षा पानी नहीं है, वर्षा की वैल्यू फिर से 100 कर दी। कथन में वर्षा की वैल्यू 50 है, तो निष्कर्ष में वर्षा की वैल्यू 50 ही होगी, वो कभी 100 नहीं हो सकती। तो सारे ही निष्कर्ष हमारे गलत हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिससे कोई रिजल्ट बन ही नहीं पा रहा, कोई रिजल्ट नहीं बन पा रहा। तो आपने बेटा चारों कथनों को अलग अलग पढ़ा। आपने पहला कथन पढ़ा ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, और इससे 2 डेफिनेट रिजल्ट निकाले। आपने दूसरा पढ़ा सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और इससे सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकला। फिर आपने पढ़ा नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, इससे 3 रिजल्ट निकले, 3। और फिर आपने पढ़ा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, और इस स्टेटमेंट से एक भी रिजल्ट नहीं बना, एक भी रिजल्ट नहीं बना। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा ए से बी, तो ए से बी जो मेरा रिजल्ट है वो है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और सम बी आर ए, कुछ बी ए है। तो बेटा मेरे 2 रिजल्ट बनेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं सभी, अगर मैं आपसे कहूं सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो बेटा कुत्ते और बिल्ली के बीच में कितने रिजल्ट हैं? अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में 2 रिजल्ट हैं, 2। कौन कौन से 2 रिजल्ट हैं? सर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में 2 डेफिनेट रिजल्ट होंगे। बाकी के रिजल्ट क्यों नहीं बनेंगे, उसके पीछे का लॉजिक हमें पता है कि बाकी के नेगेटिव कोई रिजल्ट बना नहीं सकते, और सभी बिल्ली कुत्ते हैं ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो सिर्फ 2 ही रिजल्ट है। अच्छा, सम ए आर बी का सिर्फ एक ही रिजल्ट है, सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ बी ए है। जैसे मैं आपसे कहूं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में कितने रिजल्ट हैं? सर अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा। कुत्ते और बिल्ली के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, वो भी क्या, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं पढ़ सकता कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। मैं ये नहीं पढ़ सकता कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, क्योंकि 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता।
ठीक है। अच्छा, अगर नो ए इज बी है तो कितने रिजल्ट है सर? इसमें 3 रिजल्ट है। नो बी इज है, कोई भी बी ए नहीं है, सम बी आर नॉट है, कुछ बी ए नहीं है, एंड सम ए आर नॉट बी, है ना, कुछ ए बी नहीं है। जैसे कि मान लो एक स्टेटमेंट लिखा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब आप ये बताओ, अब कुत्ते और बिल्ली के बीच में कितने रिजल्ट है? अगर आपसे बोला जाए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है तो अब कुत्ते और बिल्ली के बीच में कितने रिजल्ट हैं? सर अब कुत्ते और बिल्ली के बीच में 3 रिजल्ट बनेंगे। 3 कौन कौन से? कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, 3 रिजल्ट बनेंगे। कौन कौन से? कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, और कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है ना। हाँ बेटा, रीस्टेटमेंट आ गया तो रीस्टेटमेंट को हमें गलत मानना है, क्योंकि कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। हमारा जो निष्कर्ष है वो कथन से अलग होना ही चाहिए। तो देखो, अभी हमने जो पढ़ा वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट पढ़े, इंडिविजुअल स्टेटमेंट। अभी हमने अकेले अकेले कथन पढ़े, है ना। हमने क्या किया? अकेले अकेले कथन को पढ़ा। नो कैट इज डॉग, इसमें 3 बनेंगे। सम कैट्स आर नॉट डॉग, नो डॉग इज कैट, सम डॉग्स आर नॉट कैट। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने एक एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट पढ़ा। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एक से ज्यादा स्टेटमेंट। अभी तक हमने वो क्वेश्चन किए जिसमें एक अकेला कथन होता था। अभी तक हमने वो क्वेश्चन किए जिसमें एक अकेला कथन होता था। ठीक है, सिर्फ एक अकेला कथन होता था, सिंगल स्टेटमेंट होता था, सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है। अब हम करेंगे जब हमारे एग्जाम में एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे, यानी कि 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो सिंगल स्टेटमेंट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए कि किस सिंगल स्टेटमेंट से क्या डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा और क्यों निकलेगा, ये हमें पता चल गया, है ना। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अगर मान लो ये कथन है तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, बाकी सारे आंसर गलत है। अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो इसके 2 रिजल्ट हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अगर कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है तो इसके 3 रिजल्ट है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव निकलेगा। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ऑल पेन्स आर नॉट बुक राइट होगा, है नो पेन इज बुक। नो पेन इज बुक तो सही है, ऑल पेन्स आर नॉट बुक, हाँ वो भी सही होगा, क्यों नहीं होगा। 4 नंबर क्रॉस क्यों किए हैं? बफरिंग हो रही थी, नहीं सब। 4 नंबर क्रॉस का मतलब यह है कि सम नॉट है, सम नॉट, यानी कि सम आर नॉट बी, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट है सम रेन्स आर नॉट वाटर। तो हमने क्या देखा कि इस स्टेटमेंट में रेन और वाटर